में आप तमाम नाज़रीन का इस्तेमाल वाले हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यानी 12 सितंबर को जो है थर्ड फेज़ की आखिरी डेट थी नॉमिनेशन फ़ाइल करने की। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस जो हैं 3 फेज़ में होने जा रहे हैं। जो पहला फ़ेज़ है वो 18 सितंबर को होगा, दूसरा फ़ेज़ 25 और तीसरा जो है वो 1 अक्टूबर को होगा। और तीसरे फ़ेज़ की जो नॉमिनेशन फ़ाइल करने की आखिरी डेट थी वो कल थी। लेकिन इस सब के चलते भारतीय जनता पार्टी में कई चीज़ें जो है वो खलबली देखने को मिल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम कर रही है कि वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो है उभर के सामने आएगी, उनके कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, या तो वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अपना नॉमिनेशन फ़ाइल कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नज़र देते हैं तो नज़र दौड़ाएं अपनी, तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पवन खजूरिया, उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल किया उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो RS पठानिया है उन्हें वहां से अपना जो है कैंडिडेट डिक्लेयर किया, जो फॉर्मर MLA भी रह चुके हैं। लेकिन जो पवन खजूरिया है, पवन खजूरिया ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया पार्टी लीडरशिप को और कहा कि इनका नाम जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हटाया जाए, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो इनसे नाखुश हैं। और पवन खजूरिया ने इनको एक्यूज़ किया कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में भी जो मुलव्वस हैं। लेकिन 2 दिन का जो अल्टीमेटम दिया, पार्टी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, RS पठानिया को अपना कैंडिडेट रखा, उनका नाम विड्रॉ नहीं किया। इसी के चलते जो पवन खजूरिया है उन्होंने अपना जो है नॉमिनेशन वो फाइल किया एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जम्मू उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से। पवन खजूरिया ने कहा कि मैंने पार्टी को 35 साल दिए हैं अपनी ज़िंदगी की, और हर चीज़ के ऊपर जो है मैंने प्रेफर किया है पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पार्टी ने उन लोगों को चांस दिया जिनके ख़िलाफ़ एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के चार्जेस हैं या जिनसे वर्कर्स जो हैं वो खुश नहीं है। मैं जो है, मुझे मेरे वर्कर्स ने कहा, मुझे मेरे लोगों ने मशवरा दिया कि मैं जो है अपना जो नॉमिनेशन है वो फ़ाइल करूं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उसके साथ साथ अगर बात करें, एक और लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी के, चंद्र मोहन शर्मा, ये सीनियर पार्टी लीडर हैं, उन्होंने भी अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल किया एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब इनके साथ क्या हुआ, शर्मा जो है उन्हें जम्मू उसके साथ जो इनको जम्मू ईस्ट की टिकट जो है वो युद्धवीर सेठी को मिली, जिसके चलते जो है चंद्र मोहन शर्मा ने अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल किया एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये चाहते थे कि वो टिकट जो है इनको मिले। कई सारा बीजेपी में हमने देखा कि खलबली मची इसके चलते हुए जो ये नॉमिनेशंस हुए। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब लिस्ट सामने आ रही थी, कैंडिडेट लिस्ट सामने आ रही थी, तब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लिस्ट सामने आती है, लेकिन उसके बाद कुछ देर में ही वो लिस्ट जो है विड्रॉ की जाती है। और उस वक्त भी यही कहा जाता है कि इसमें कई सारे नाम जो हैं वो मिसिंग थे। इसी के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट जो है विड्रॉ कर दी, और कई सारे लीडर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नाखुश हैं। फिर हमने देखा कि जम्मू ऑफिस में, त्रिकुटा नगर के ऑफिस में जो है पार्टी वर्कर्स में आपस में कुछ हाथापाई भी हुई। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें चलती जा रही थी। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंडिपेंडेंट अपना कैंडिडेचर फाइल किया, फिर खजूरिया हो या शर्मा हो। उसके साथ साथ जो अगर हम देखें, जो फॉर्मर MLA हैं कमल अरोड़ा, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लिया, यानी वो पार्टी से अलग हो गए, भारतीय जनता पार्टी से निकल के आए और उन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये सेक्युलरिज्म के लिए स्टैंड करती है, ये डेवलपमेंट के लिए खड़ी होती है, और ये लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ती है। इसीलिए जो है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कई और छोटे लेवल के लीडर्स यानी वर्कर जो हैं पार्टी के, वो निकले। फिर हम अगर सांबा की बात करें तो सांबा के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, जहां से एक फॉर्मर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे वो बीजेपी में शामिल हुए, सुरजीत सिंह सलाथिया, उनको मैंडेट दिया गया। और उस पर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा थे, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे सांबा के, उन्होंने कहा कि मैं इस शख्स के लिए कैसे कैंपेन कर सकता हूं जिसके लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसके अगेंस्ट कैंपेन करता आया। मैं नहीं चाहता कि मुझे मैंडेट मिले, लेकिन किसी और भारतीय जनता पार्टी के पुराने वर्कर को मैंडेट मिलना चाहिए था ताकि हम उसके लिए कैंपेन कर सकें। तो ऐसे ही और भी कई सारे लीडर्स हैं, फिर वो कश्मीर से हों, जम्मू से हों, चनाब से हों, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन छोड़ दिया। उसके साथ अगर बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ नाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नाम जो हैं वो मिसिंग थे। उसमें निर्मल सिंह का नाम था,
कविंदर गुप्ता का नाम था और सत्यपाल शर्मा का नाम था। अब इनके नाम ना होने के चलते हुए भी ये खबर जो है चर्चा में रही, इस पे बात होने लगी कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है, फॉर्मर बीजेपी यूनिट जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट का नाम नहीं है, ये जो लोग हैं ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ से जीतते आए हैं, तो इनका नाम क्यों नहीं है। उसके बाद एक नई चीज़ सामने आई, ये कि सत्यपाल शर्मा को जो है जेपी नड्डा ने, जो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने सत्यपाल शर्मा को जो है वो अपॉइंट किया एज वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ पार्टीज़ जम्मू कश्मीर यूनिट। यानी उन्हें टिकट तो नहीं मिली, मैंडेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो जेपी नड्डा है उन्होंने निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता को जो है चेयरपर्सन ऑफ पार्टीज जम्मू कश्मीर इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी बनाया। और उसके साथ साथ जो अरुण सिंह है उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। अरुण सिंह ने ये नोटिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा, अरुण सिंह की तरफ से नोटिफिकेशन आई जिसमें ये कहा गया कि निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता को जो है इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जाता है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड की बात करें, 2014 में 10 साल पहले इलेक्शन हुए थे और 2024 में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो सत्य शर्मा है और निर्मल सिंह है वो दोनों एमएलए थे, दोनों ने जीता था। उसके साथ साथ कविंदर गुप्ता जो हैं उन्होंने भी जीता था। सत्य शर्मा जो है वो एमएलए थे जम्मू वेस्ट के, और अगर बात करें निर्मल सिंह की तो वो बिलावर से जो है एमएलए बने थे, बिलावर से जीत के आए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार अरविंद गुप्ता जो है वो जम्मू वेस्ट से बीजेपी की टिकट पर लड़ने जा रहे हैं और सतीश शर्मा जो है वो बिलावर की सीट को रिप्रेजेंट करेंगे बीजेपी की तरफ से। उसके साथ साथ जो गुप्ता है वो गांधीनगर, जो पहले गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आज उसे बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, वहाँ से एमएलए थे। उन्होंने जो रमन भल्ला है कांग्रेस के लीडर, उनको हराया था। लेकिन इस बार जो है उन्हें वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिली। अगर हम बाहू की बात करें तो बीजेपी ने फील्ड किया है जो फॉर्मर एमएलसी थे विक्रम रंधावा, उनको। और अगर हम आरएसपुरा की बात करें, उधर नरेंद्र सिंह रैना, यानी ये जो दो हिस्से हो गए उस गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की, कुछ उसमें बाहू, एक जो मेजर पोर्शन है वो बाहू में आया, कुछ पोर्शन जो है आरएसपुरा सीट में आया, तो वहाँ से दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गुप्ता है उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। अब अगर हम देखें कश्मीर की बात करें, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप जब जम्मू कश्मीर आई, अमित शाह का दौरा हुआ, इस दौरे से पहले वाला दौरा, तो उन्होंने कहा कि 90 की 90 सीट्स पे जो है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। यानी कश्मीर की 47 सीट्स, यानी कश्मीर में जो 47 असेंबली सीट्स है और जम्मू में जो 43 असेंबली सीट्स है, दोनों जगह 90 की 90 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, कल आखिरी डेट थी अपना नॉमिनेशन फाइल करने का थर्ड फेज़ के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने कश्मीर में 28 सीट जो है वो वेकेंट छोड़ दी। यानी वो 47 में से सिर्फ 19 सीट्स पे कंटेस्ट करने जा रहे हैं और 28 सीट्स उन्होंने वेकेंट छोड़ दी है। तो एक ह्यूज गैप है, जो उन्होंने कहा था उसके मुताबिक हो नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से तो ऐसा कह रही है कि हम एक सिंगल मेजॉरिटी से आएंगे, मेजॉरिटी के साथ आएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे जम्मू कश्मीर में, लेकिन 90 में 28 सीट्स तो ऑलरेडी मिसिंग है। यानी महज 72 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और 28 सीट जो हैं कश्मीर प्रोविंस की, ख़ासतौर पे कश्मीर में यह हुआ है, जहां 47 में से महज वो 19 सीट्स पे इलेक्शन लड़ती आ रही है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स देखें, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने यह खबर की है, कुछ लोगों ने इसे रिपोर्ट किया है, उसमें ये ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स ने, विदाउट नेमिंग देम, कुछ लीडर्स ने ऐसा कहा है कि इन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारी लीडरशिप को पता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनका कोई सीरियस चांस तो बनता नहीं है कोई भी सीट वैली में जीतने की, एक्सेप्ट 1 सीट। दे आर क्लेमिंग कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चांस नहीं बनता कि वो कश्मीर की कोई सीट जीते, लेकिन सिर्फ एक सीट पे उन्हें लगता है कि हम जीत सकते हैं। सो इसीलिए उन्होंने जो कैंडिडेट है बड़े लिमिटेड फील्ड किए हैं, महज 19 कैंडिडेट जो हैं अपने फील्ड किए हैं। अब वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर अंदाज़ा लगाएं तो शायद वो हबा कदल की कॉन्स्टिट्यूंसी समझा जा सकता है उसे, क्योंकि हबा कदल से जब इनके कैंडिडेट अशोक भट्ट ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो डॉक्टर जतिंदर सिंह, तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, जो जतिंदर सिंह जो एमपी है, वो उनके साथ आए थे उनका नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित वोट जो हैं हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं।
तो शायद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि हम वो एक सीट जीत सकते हैं। लेकिन अब इस सब में ये है कि वो एक तरफ से जो क्लेम कर रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएंगे, हमारी मेजॉरिटी होगी, हम सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में। ये लंबे वक्त के बाद जो इलेक्शंस आ रहे हैं, एक हमने देखा कि भारी तादाद में जो है वोट भी पोल किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 28 सीट्स वेकेंट क्यों छोड़ी, इस पर एक सवालिया निशान रहता है। जबकि इससे पहले भी हमने देखा जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो 5 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रही थी और दोनों जम्मू प्रोविंस की थी। जो श्रीनगर की सीट थी, बारामूला की सीट थी और अनंतनाग राजौरी की सीट थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं था। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तब भी ऐसा कहा, कुछ वर्कर्स से जब हमने बात की, कुछ लीडर्स से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आगे जाके कुछ वर्कर्स जो हमसे नाराज़ हैं इस बात से, जब मौका आया था हमें फील्ड में काम करने का तो हमसे वो मौका छीन लिया गया। लेकिन आगे जाके हमें उम्मीद है जो पार्टी लीडरशिप है, जो हाई कमांड है, वो कश्मीर में अपने तमाम नुमाइंदे जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनको फील करेगी और हम कश्मीर की 47 सीट्स पे इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन कल आखिरी डेट ख़त्म हो गई, आज थर्ड फेज़ की स्क्रूटनी है, कुछ लोगों का फॉर्म्स एक्सेप्ट होंगे, कुछ के रिजेक्ट होंगे, लेकिन अब कोई अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता है। यानी फर्स्ट फेज़ में 24, दूसरे फेज़ में 26 और तीसरे फेज़ में 40 सीट्स के जो नॉमिनेशंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने महज अपने 19 कैंडिडेट जो हैं वो कश्मीर प्रोविंस से फील्ड किए हैं और 28 सीट्स को जो है वेकेंट रखा है। और उसके साथ साथ कई सारे लीडर्स जो नाखुश है भारतीय जनता पार्टी से, वो या तो पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या तो पार्टी छोड़ के वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से लड़ रहे हैं। अब इस तमाम चीज़ का जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ही दे सकती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।